हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अधिकारी की जो न्याय का काम करता था, जो भ्रष्टाचार का एक भी रुपया नहीं लेता था। उसकी हालत कैसी है? उसने अभी कल ही अपने आईएएस पद से रिजाइन दे दिया है। ये आपने सही सुना है, आईएएस के पद से रिजाइन दे दिया है। और आईएएस के पद से रिजाइन इसलिए दे दिया है क्योंकि उसे भ्रष्टाचार के पैसे मिलते थे, उसने नहीं लिए। राज चल रहा है योगी राज। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसके पिताजी चक्की चलाने का काम करते थे, आटा वाली चक्की। उसके पिताजी एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। कहानी है ये आईएएस रिंकू सिंह की, जिनके पिताजी हैं सौदान सिंह। रिंकू सिंह की कहानी शुरू होती है 2008 से। 2008 में वो एक पीसीएस पद पर कार्यरत था। पीसीएस पद पर कार्यरत होते समय मुजफ्फरपुर में उन्होंने 100 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया तथा उसके ऊपर मानवादियों ने गोली बरसा दी। 9 गोलियां लगी रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह ने इस हमले में अपनी एक आंख खो दी, उस आंख की रोशनी खो दी, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया। आप सभी को पता ही है, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी। उन्होंने उसकी तैयारी की तथा उन्होंने 600+ रैंक हासिल की 2023 के बैच में। तब वो एक आईएएस ऑफिसर बन गए। लेकिन उनकी कहानी यही समाप्त नहीं होती। वो आईएएस तो बन गए, लेकिन उन्हें काम नहीं दिया गया, राष्ट्र सेवा का अवसर नहीं दिया गया। पैसे तो उनके खाते में आते रहे, लेकिन उन्हें राष्ट्र सेवा का अवसर नहीं दिया गया। इसी से तंग आकर उन्होंने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है, हमें राष्ट्र सेवा का अवसर नहीं दिया गया, ये अफसोस है। हमें एक भी काम करने को नहीं दिया गया जिस पर हम गर्व कर सके कि हम एक आईएएस अधिकारी हैं। अब बताइए, हमारी सरकार में जो भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहता है उसे काम ही नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर वो काम देंगे उसे तो भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा। भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो ये जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं ये कैसे रहेंगे, ये अपना पेट कैसे भरेंगे। उनके पिताजी ने देखो क्या कहा है। वो देख सकता आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जब किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में। उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया, और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में आईएएस निकाली उसने। मेहनत, देखिए मेहनत, ईमानदारी और जज्बा तो है ही है उसमें। हमें गर्व है उस पर कि जो निर्णय लेता है वो देश हित में ही लेता है। मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है उसी की पलस्तर है, उसी का सब कुछ है। 2009 में जब गोली लगी थी तो सारी जो उसकी का नाम है, जो नौकरी की ड्यूटी थी, तो मुजफ्फरनगर आने जाने में सारी ख़त्म कर दी उसने। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए। लेकिन जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं तो उनके पास बैंक बैलेंस होते ईमान ही होता है। इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने। काम के बदले जो काम नहीं है, काम क्यों नहीं दे रहे? जो आईएएस बने हैं, जो इतने ईमानदार मेहनती, जो एक गोली खाई है साथ साथ उसने, तो काम क्यों नहीं दे रहे? जो भी सरकार से कुछ कहेंगे? जी, सरकार जो है सही निर्णय ले उस पर, जो उसने सही निर्णय ले, ईमानदारी का उसे फल दे। ईमानदारी का ऐसा नहीं है कि उसे ईमानदारी को ठुकरा जाए, नहीं ऐसे तो देश में ईमानदारी नहीं होंगे। रिंकू सिंह ने आईएएस पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि रिंकू सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर सही किया या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कोई अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई अच्छी न्यूज़ सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।